दोस्तों आज मैं आपको पेज नंबर 30 समझाऊंगा। इसके पार्ट 1 को मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, पार्ट 2 है आज। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है। इसमें सेपरेट द फॉलोइंग इनटू इवन एंड ऑड नंबर विदाउट कैरिंग डिवीजन, मतलब डिवीजन किए बगैर आपने इसके ऑड और इवन नंबर को सेपरेट करना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ऑड और इवन नंबर को सेपरेट करने का इजी मेथड ये है कि लास्ट वाले डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो इसका मतलब वो इवन है, ना हो तो वो इवन नहीं है, वो ऑड है। इसमें लास्ट डिजिट हम चेक करेंगे तो ये 3 है, मतलब ना 0 है, ना 2, ना 4, ना 6, ना 8, मतलब ये ऑड ही। इसके लास्ट पे जब 3 है तो मतलब ये ऑड है। और सेकंड है 8, 3, 2, 1, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से इसमें कोई डिजिट भी नहीं आता, इसलिए ये भी इवन नहीं है। और नेक्स्ट है 6, 2, 5, 4, हमने लास्ट डिजिट को चेक करना है अगर 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो मतलब वो इवन है, अगर ना हो तो वो ऑड है। ये इसमें 0, 2, 4, 4 ऑड है तो मतलब ये पूरी वैल्यू भी इवन है। नेक्स्ट है 9, 89, लास्ट जो डिजिट है वो ना 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई डिजिट नहीं है, इसलिए ये ऑड है। नेक्स्ट 0 है, मतलब ये इवन है। नेक्स्ट 0, 2 और 4 है, मतलब ये भी इवन है। इसके बाद 1, 2, 3, 4, ये भी इवन है क्योंकि इसके लास्ट डिजिट 0, 2, 3, 0, 2, 4 है। नेक्स्ट है 13, 57, मतलब ये जो है 0, 2, 4, 6, 8 में से आता है 7, लेकिन 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी नहीं आता, इसलिए ये 2 से डिवाइड भी नहीं होगा और ना ही ये इवन है, ये ऑड है। नेक्स्ट है 5, 4, 3, 2, 1, ये भी ऑड है क्योंकि लास्ट डिजिट 1 है। नेक्स्ट डिजिट में भी लास्ट 0 है तो ये भी इवन होगा, इसके बाद भी 0 है तो ये भी इवन है, ये 5 ये इवन नहीं है। अब नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 5। इसमें ये चेक करना है कि कौन सा जो डिजिट है वो 3, 4 और 5 से 3, 4, 5 तीनों से डिवाइड होता है। इसको चेक करने का ये बगैर डिवाइड किए चेक करना है। तो इसका मैंने तरीका आपको पिछली वीडियो में समझाया था। जैसे कि 2 को अगर चेक करना है, सॉरी 3 को, तो उसके सब डिजिट्स को ऐड करना है, जो आंसर आएगा वो अगर 3 से डिवाइड हो तो ये डिविजिबल, पूरे वैल्यू भी डिविजिबल होगी। इसी तरीके से 4 का भी तरीका समझाया था और सब डिजिट्स का मैंने आपको पिछली वीडियो में तरीका समझाया था। आज इसका इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया तो मैं आपको ये समझाता हूँ। फर्स्ट वैल्यू है 762, ये चेक करना 3, 4, 5 तीनों से डिवाइड है या नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरीके से आपने राइट करना है, इसके बाद आपने चेक करना है। तो पहले करेंगे राइट, तो इसमें 762 है, इसको पहले आप राइट करेंगे बाय डिविजिबल तो इसके बाद ये बाय नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद जो इसका मेथड है 3 से डिवाइड करने का मेथड ये है कि सब डिजिट्स को ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके डिजिट्स को ऐड करेंगे, 7 + 6 + 2 जार आंसर आएगा। 7 + 6 ऐड करें 7, 2, 9 और 6 तो आंसर आएगा 15। तो 15 में जब 15 डिवाइडेड बाय 3, इसके बाद मतलब ये 762 इज डिविजिबल बाय 3। अब इन्होंने तीनों वैल्यू से चेक करने को कहा तो नेक्स्ट वैल्यू से भी हम चेक करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू है नेक्स्ट वैल्यू 5, 12, सॉरी 4 से करना है। तो इसके बाद अब आप इसको 4, 5 तीनों वैल्यू से चेक करना है। तो हम इसको चेक करेंगे 7, 4 से। तो 4 को से चेक करने का तरीका ये है कि आपने पहले राइट करें डिविजिबल बाय 3 इस तरीके से राइट करें। राइट करने के बाद आपने इसका मेथड
जो है वो ये है कि यूनिट और 10 प्लेस पे 0 हो, या जो 10 और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट्स हैं वो ऐड करें तो उसका आंसर 4 से डिवाइड होता हो। तो अब 4 से चेक करना है इसको। तो इसके बाद हम 762 है, 762 के लास्ट टू डिजिट 0 नहीं है, तो इन दोनों को हम 62 को डिवाइड करके चेक करेंगे 7 से। तो अगर ये 62 7 से डिवाइड होएगा तो सॉरी 4 से डिवाइड होएगा, तो ये पूरी वैल्यू भी 62 4 से डिवाइड हो सकती है। तो हम चेक करेंगे 62 जो है ये 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए पूरी वैल्यू भी 762 से डिवाइड नहीं होती। इसके बाद ये देखेंगे 762 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। इसके बाद नेक्स्ट हमें 5 से चेक करना है। पहले राइट करेंगे इसको। अब 762 है, इसको 5 से डिवाइड करने का तरीका ये है कि जो लास्ट डिजिट है मतलब यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 0 हो या 5 हो, तो ये ना 0 है ना 5। तो 762 नॉट डिविजिबल बाय 5। फिर लिख देते हैं 762 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो अगर लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो ही ये 5 से डिवाइड होता है, नहीं तो ये मतलब डिवाइड नहीं है। आप पूरा करें तो और बात है, ये वैसे ये क्वेश्चन करने का यही मेथड है कि आपने चेक करना है कि लास्ट डिजिट या 0 हो या 5 हो। तो इसके बाद आपने एड पर लिखना है इज ओनली डिविजिबल बाय 3। बाकी जो नो डिविजिबल है वो आपने नहीं राइट करें, बस ऐसे राइट करें 762 इज ओनली डिविजिबल बाय 3। जो बाकी क्वेश्चन है ये भी इसी तरीके से है, मैं आपको नेक्स्ट समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है यूज देयर डिविजिबिलिटी टेस्ट लेटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 8 और 9। इसी तरीके से ये है कि आपने चेक करना है डिविजिबल डिवाइड किए बगैर जो आपको मेथड बताया था उस मेथड से ये 8 और 9 से डिवाइड होता है या नहीं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये 8 और 9 से चेक करना है। इसका क्वेश्चन है 512। इसको डिविजिबल बाय 8 ऐसे चेक करेंगे कि जो लास्ट 3 डिजिट्स हो, मतलब हंड्रेड्स टेंस और वंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं अगर तो वो 0 है तो मतलब ये पूरी वैल्यू 8 से डिवाइड होती है, अगर नहीं है तो इसको ये जो डिजिट हो गए इसकी जगह पे वो 8 से डिवाइड होते हो। तो इसमें 512 8 से 512 सॉरी इसमें 0 नहीं है, तो ये लास्ट जो डिजिट है वो पूरे चेक करेंगे कि 8 से डिवाइड होंगे या नहीं। 512 डिवाइडेड तो ये 8 से डिवाइड होता है, तो मतलब ये पूरी वैल्यू भी यही है, इसलिए ये 8 से डिवाइड होती है। डिविजिबल बाय 8। अब इसको नेक्स्ट हमें डिविजिबल बाय 9 चेक करना है, 9 से डिवाइड होता है या नहीं। तो अब इसको भी इसका मेथड है सॉरी इसका मेथड ये है कि इसका जो सम है वो जो सबको ऐड करें, मतलब जिस तरह 3 को सबको ऐड दो आंसर 3 के साथ डिवाइड होना चाहिए, इसमें 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब इसमें 5 + 1 + 2, इसका आंसर आएगा 5 + 1 6 7 8। तो इसके बाद ये 8 जो है नहीं डिवाइड होता, मतलब नॉट डिविजिबल बाय नॉट 512 इज नॉट डिविजिबल बाय 9।
मतलब ये पूरी वैल्यू भी इससे डिवाइड नहीं होती। बाकी क्वेश्चन है वो भी इसी मेथड से। नेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 11। तो इसमें भी चेक करना है कि जो नंबर है वो 11 से डिवाइड होता हो। इसको चेक करने का मेथड ये है कि हमने इसके ऊपर मतलब 2550 राइट करें। पहले मैंने आपको ये पिछली वीडियो में जब वो इसका मेथड समझा रहा था तो बताया था। इसके ऊपर 1 राइट करना है, इसके ऊपर 2, 3 और इसके ऊपर 4 राइट करने के बाद जो ओड प्लेसेस है, मतलब ये 1 ओड का है और ये 3 ओड का है। बाकी ये 2 और 4 इवन के। पहले आपने डिजिट्स एट ओड प्लेस जार 2, इसके ऊपर वालों को नहीं लिखना आपने, ये जो नीचे इसके डिजिट्स आते हैं वो लिखने। 2 + 5 जार 7। तो इसके बाद डिजिट एट इवन प्लेस जार 5 + 0 जार। तो अब हमने इन दोनों को माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7 और 5 को हमने दोनों को माइनस करना है। 7 - 5 = 2। अगर ये 2 की जगह 0 आता तो ये 11 से डिवाइड होता था, मतलब ये 11 से डिवाइड नहीं होता।